बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हम आपका करते हैं हमारे चैनल पे। पहला सवाल ये है सर आपसे कि जो ये दल बदल नेता करते हैं तो इसको क्या माना जाए, सत्ता मोह या फिर सेवा मोह? देखिए, जो आप पहले कहें सत्ता मोह, हम तो इसी को मानते हैं। और दल बदलने से जो नेता दल बदल के चले जाते हैं, सबसे कठिन उनकी जो जनता होती है उनको होता है निर्णय लेने में। अब जैसे दारा चौहान जी वहाँ कभी वो कांग्रेस में रहे, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, और विशेष करके उनकी राजनीति का केंद्र मऊ जनपद ही रहा। लेकिन आज उनके जो समर्थक हैं, उन समर्थकों में भी आपस में लेके तनाव पैदा हो गया है और जनता में बड़ी दुविधा है। तो मेरा जो मानना है कि दल तो सिर्फ अपने स्वयं के लिए लोग बदलते हैं, जनता के लिए नहीं। दल बदलना क्या एक तरह से ये माना जाए कि दल बदलने से उनकी और जो चुनाव में होता है जो या फिर उनके जो समर्थक होते हैं वो और बढ़ते हैं? नहीं, दल बदलने से हमें लगता है कि नेताओं की जो लोकप्रियता होती है उसमें गिरावट आती है। दूसरा सवाल, आप सदर विधानसभा से में भी रहते हैं और आपका कार्य क्षेत्र घोसी विधानसभा है, वहाँ पे भी बुनकरों की जनसंख्या ज़्यादा है और आपका जो निवास स्थान है मऊ, यहाँ पे भी बुनकरों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिस तरह से दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये लगाया कि दलित और पिछड़ों और शोषित की ये सरकार है जिनका ये शोषण करती है, तो उसमें बुनकर समाज भी आता है। तो क्या इन बुनकर समाज के लिए ऐसा कुछ कार्य सरकार ने किया है जिससे वो संतुष्ट हो और इस बार अपने वोट को देने का प्रयास करें? सबसे पहले जो विषय आपने बताया कि चाहे वो दारा सिंह चौहान जी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, वो लोग यही आरोप लगा के निकले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। मैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप भी उनसे अगर मौका मिले तो पूछिएगा कि यही बात वो बहुजन समाज पार्टी में करके निकले थे। जब जब जिन जिन पार्टियों में रहे और वहाँ से भागे हैं, तब तब ये यही कहे हैं कि वो सरकारें वो पार्टियाँ दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ अपने विकास के लिए है। रही बात दूसरी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मैं देश की आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अल्पसंख्यक समुदाय अब तक के कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबको वोट दिया था। लेकिन पिछले 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में एक बड़ा तबका उठ करके अल्पसंख्यक समुदाय का भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और हमारे मऊ जनपद में भी उन लोगों का हमको वोट मिला है। और उसी का नतीजा रहा, आपने कहा कि कोई भेदभाव, हमारी पार्टी की कोई भी एक ऐसी योजना कोई भी नेता बता दे खोज करके कि जो अल्पसंख्यकों को न मिलती हो, जो पिछड़ों को न मिलती हो, जो दलितों को न मिलती हो। हमारी पार्टी की समस्त योजनाएं, जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो सबको मिलती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना हो, सबको लाभान्वित करने का हमारी पार्टी काम करती है। 2022 का जो चुनाव है ये युवाओं का चुनाव माना जा रहा है। योगी जी भी युवा हैं और सामने विपक्ष में समाजवादी पार्टी के भी नेता युवा हैं। आप भी एक युवा विधायक हैं। तो जिस तरह से 2017 से लेकर 2022 के बीच में विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए रोजगार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं की है, क्या इसमें कितनी सत्यता है? पूरे 5 वर्ष में योगी सरकार ने 5 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से देने का काम किया है। रोजगार की माने तो जिन लोगों को, जो फुटपाथ पे लोग, आप आजंग और मोड़ बगल में है चले जाइए, जो लोग भी ठेला खुमचा छोटा मोटा भी रोजगार करते होंगे, अगर उनको अर्थ की कहीं व्यवस्था रही होगी तो हमें तो लगता है कि मेला लगा करके, नगर पंचायतों में मेला लगा करके और 10-10 हज़ार रुपये बांट करके उनका सहयोग आर्थिक रूप से करके उनके रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया गया है। जो भी विपक्षी दल हैं उनके पास कोई कहने के लिए बात नहीं है, इसलिए वो ये सारे आरोप, झूठा आरोप लगाते हैं। और देश का, पूरे प्रदेश का युवा, पूरे प्रदेश का रोजगार, जितने भी युवा हैं सबको नौकरी मिल रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। हमारे देश का किसान खुशहाल है, प्रदेश का किसान खुशहाल है, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं और विद्यार्थी यहाँ कहता है कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ईमानदारी से हमें नौकरी मिलेगी। इतना विश्वास है और इसी विश्वास के कारण पुनः 2022 में हम सभी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों एक ही समाज से आते हैं और दोनों लोग महाराजा सुहेलदेव के ही पद चिन्हों पे चलते हैं। तो जिस तरह से इस चुनाव में 2019 के बाद से जब तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के विजय राजभर ने अपना गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, तब से वो लगातार राजभर समाज को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज की कभी हित में बात नहीं की। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि विजय राजभर और ओम प्रकाश राजभर दोनों महाराजा सुहेलदेव जी के पद चिन्हों पे, एक ही पद चिन्हों पे चलते हैं।
इस पे मैं थोड़ा सा उस पर आपको रोकना चाहता हूँ। वो सैयद सलार गाजी के मज़ार पे जाके चादर चढ़ाने वालों के साथ रहते हैं, लेकिन विजय राजभर सैयद सलार मसूद गाजी और मुग़ल शासकों के जो भी मारने वाले, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे महाराजा सुहेलदेव रहे हों, इस देश पे बुरी नज़र रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको मारने वालों के साथ विजय राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो राष्ट्र की बात करेगा उसके साथ विजय राजभर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। इसलिए आपकी बात थोड़ा सा मैं काटूंगा कि उनकी राह अलग है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अपने परिवार की राजनीति के लिए जीते हैं। विजय राजभर और भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र के लिए जीते हैं। सदर विधानसभा 1952 से लेके अभी तक यहाँ इसमें कमल कभी खिला नहीं है, चाहे वो किसी के गठबंधन के साथ हो या फिर ऐसे। और पिछले 25 सालों से जिस तरह से दबदबा रहा है बाहुबली मुख्तार अंसारी का, और योगी जी ने जिस तरह से उनके कार्यों पे और गलत नीतियों पे बुलडोजर चलाया है, तो आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में सदर विधानसभा का ये तिलिस्म टूटेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल में 2012 का चुनाव अरिजीत सिंह के रूप में लड़ी थी, और तब से लेकर अब तक, उससे पहले भी हमेशा यहाँ सीटें गठबंधन में रही हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाने का काम करेगी। हमारा कार्यकर्ता यहाँ जीत करके सदन में जाएगा। तीखा सवाल है, आप जब भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से सभासद हुए, उससे पहले का लोग अभी भी आरोप अन्य पार्टियां लगाती हैं कि उससे पहले आपका भी कनेक्शन शायद मुख्तार अंसारी से था। ये क्या सत्य है? देखिए, मेरी आयु 32 साल है और 2011 से मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता था। 2011 में 2012 में श्री अरिजीत सिंह जी चुनाव लड़े थे। उसके बाद मैं हमारी आयु जोड़ लीजिए, जो लोग आरोप लगाते हैं आयु जोड़ लीजिए। मुख्तार अंसारी उस समय क्या थे, मैं क्या था। अगर उस आयु में अगर राजनीति करना कोई करता मिल जाए और कोई भी उस प्रकार का आदमी मिल जाए तो मुझसे बताइएगा। और रही बात मुख्तार की कि उनके गैंग में कितने लीडर वो हैं ये हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी विरोधी लोग हैं वो सारे ऐसा ही नित्य मिथ्या लगा करके लोगों को इधर उधर उलझाने का काम करते हैं। लेकिन संपूर्ण राजभर समाज जिस प्रकार से हजारों साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सलार मसूद गाजी की हत्या करी थी, उसी प्रकार राजभर समाज तैयार है और अपने वोट को एकदम जैसे तलवार को धार दी जाती है, धार दे करके तैयार है। इस बार मुख्तार अंसारी नामक माफिया को यहाँ से हराने का काम राजभर समाज करेगा। महाराजा सुहेलदेव के नाम से ट्रेनें भी चल रही हैं, हर जिलों में कहीं ना कहीं उनके नाम से कोई चीज़ है। क्या मऊ जिला ही एक ऐसा भागा जिला है जहां महाराजा सुहेलदेव के नाम से कोई भी स्मृति या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है? नहीं, महाराजा सुहेलदेव के नाम से बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित हैं यहाँ मऊ जनपद में। और आपके बगल वाले ज़िले मऊ, जो मंडल हमारा आजमगढ़ पड़ता है, उसमें मऊ भी आता है। उस मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी जल्द ही हमारे गृह मंत्री जी ने करके गए हैं। आगे आने वाले समय में जैसी जनता की मांग रहेगी वैसा होगा, स्थापित होगा। सदर विधानसभा जिस तरह से देखा जाए तो एक तरह से बाहुल्य क्षेत्र मुस्लिमों का माना जाता है, और आप भी यहीं से हैं। जब आप सभासद लड़े थे, खैर आपका जो एरिया है वो मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, जब आप सभासद ही लड़े और जब आप अपने नगर पालिका के कार्यालय में गए तो वहाँ पे क्या आपको ये दिखा कि यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का कुछ है? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा उत्तर प्रदेश एक वहाँ के हम पूरे विधायकों का परिवार है, वहाँ घर है, उसी प्रकार ये नगर पालिका परिषद पूरे मऊ जनपद, मऊ नगर पालिका के 4200 जो सभासद हैं उनका वो घर है, उनका एक पूरा परिवार है। उसमें हिंदू और मुस्लिम किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। जो जितना जानकारी रखेगा, जितना अपने अधिकारियों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ेगा, उतना वहाँ से लेके चला आएगा। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सवाल खड़ा करती हैं कि आपका जो संकल्प पत्र है वो केवल कहने को ही संकल्प पत्र होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, अभी संकल्प पत्र आने वाला था, किन्हीं कारणों से अभी नहीं आया। आगे संकल्प पत्र आएगा, फिर आगे जो भी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे उस पर आप बताइएगा, बताया जाएगा। बाकी संकल्प पत्र आने पे बाद इस पर चर्चा होगी। घोसी विधानसभा से आप 2 साल तक अपने कार्यकाल को सकुशल संपन्न किए होंगे। इस बार शायद वहाँ से आपका, जिस हिसाब से अभी गलत खबरें उड़ी थी कि आपका टिकट काट के किसी और को दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा है कि आप सदर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, पहली बात, वो प्रकृति का नियम है, बदलाव नहीं होगा तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो परिवर्तन ही परिवेश का नियम है, और जो भी निर्णय पार्टी का आएगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। और जहाँ भी पार्टी कहेगी वहाँ विजय राजभर एक सच्चे सिपाही की तरह लड़ता मिलेगा आपको। जैसा कि आप
सुन रहे थे मऊ के निवासी और घोसी विधानसभा से विधायक विजय राजभर जी को।